न होए देवा, हमको भय भी दिखाना पड़ेगा। जब हम तैयार हो गए थे, ब्राह्मण ने हमारा पीछा करना बंद कर दिया था। मूलवासी समाज के अंदर अंधविश्वास के ओर इस समाज को धकेलना शासक वर्ग का एक षड्यंत्र है। उनकी पीड़ा के बारे में बताना है, तब जाके हम शासक पुनर्जमात बन सकते हैं। साथियों, आज जो विषय लगा है, विषय के आधार पर मैं अपने मध्य प्रदेश की बात, खासकर उत्तर भारत की बात करता हूं। साधु संतों के द्वारा जिस प्रकार से मूलवासी समाज के अंदर अंधविश्वास के ओर इस समाज को धकेलना शासक वर्ग का एक षड्यंत्र है। और मैं मानता हूं कि ये आरएसएस का बाबाओं की फौज को तैयार करना और बहुजन मूल निवासी समाज के अंदर इनके द्वारा समय समय पर धार्मिक आयोजन कर इस समाज को गुमराह करना, इस समाज को इनकी जो मूलभूत समस्या से भटकाना, ये शासक वर्ग का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके लिए हम लोगों को इनके बारे में समझना चाहिए और इसके ऊपर हमें समाज के बीच में जाके इनके भंडाफोड़ का काम करना चाहिए। साथियों, दूसरी बात मैं अपनी कहना चाहता हूं, माननीय साहब काशीराम साहब के साथ में मैंने बहुत समय से काम किया और साहब ने एक बात कही थी कि वोट के साथ में मुझे बैलेट यानी बैलेट के साथ में बुलेट की तैयारी भी करना चाहिए। तो साथियों, मैं मध्य प्रदेश की चंबल की धरती, ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में बताना चाहता हूं। जिस समय यह नारा दिया था साहब ने, मुझे बुलेट की तैयारी भी करना चाहिए, तो हम लोगों ने 1993 के चुनाव में बुलेट के दम पर मध्य प्रदेश में 11 एमएलए जीते थे और उसकी वजह से शासक वर्ग ने 93 के बाद में मध्य प्रदेश में सबसे पहले आदेश लागू किया था कि मध्य प्रदेश के सारे जिलों के जितने भी लाइसेंसधारी हैं, उनके लाइसेंस निरस्त कर और थाने में असलों को जमा करने का काम सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती में हुआ था। साथियों, उसका परिणाम था। तो मैं कहता हूं, मुझे कहते हैं भय बिन प्रीत न होए देवा, हमको भय भी दिखाना पड़ेगा। जब हम तैयार हो गए थे, ब्राह्मण ने हमारा पीछा करना बंद कर दिया था और राजपूत समाज को हमारे सामने यानी बहुजन समाज के सामने टकराने का काम किया था। तो वहां के लोग टकराए, ब्राह्मण पीछे हट गया। मैं आप लोगों को बताता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग या देश के लोग, आप लोग तैयार हो जाओ। ब्राह्मण इतना कमजोर है, मैं उसको बहुत नजदीकी से जानता हूं। ब्राह्मण के अंदर लड़ने की दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो आपके सामने टकराने का काम है सिर्फ नहीं कर सकता है। ये मैं आप लोगों के बीच में हम लोगों ने तैयारी कर दी है। मैंने साहब को बताया, 16 में बताया था, भिंड की धरती पे 7 क्विंटल गेहूं दिया था हम लोगों ने और पैसा भी दिया था। मैंने कहा था साहब, मध्य प्रदेश में देश में यदि कहीं से भी दरवाजा खुलेगा तो भिंड की धरती से आपके लिए मध्य प्रदेश की असेंबली में एमएलए भेजने का काम करेंगे। हम लोगों ने तैयारी की है। साहब ने आदेश किया था चलो गांव की ओर शासक पुनर्जमात बनना है, तो हम लोगों ने तैयारी कर दी है। पूरी पोलिंगों के लिए हम लोगों ने पोलिंग में जाकर हर परिवार से सदस्य को बनाने का काम कर दिया है। चालू करना पड़ेगा ये काम। राजा बनने के लिए आप लोगों को अपने भाइयों के बीच में, ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बों में जाके, अपने जहां जहां गांव है, अपने लोग रहते हैं उन गांव में जाके हमको उनके बारे में बताना है, उनकी पीड़ा के बारे में बताना है, तब जाके हम शासक पुनर्जमात बन सकते हैं। और शासन बनने के लिए हमको भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। SC/ST माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के बीच में भाईचारा पैदा करोगे तभी जाके इस देश के हुक्मरान शासक बन सकते हो। साथियों, समय न होने के कारण मेरे अध्यक्ष महोदय की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे आना पड़ा। इसके लिए मैं जो मुझे समय दिया है
उस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं संचालक महोदय को। और मैं सभी आज ऐसे कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान साथी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।